Hey guys, I hope you all are delighted. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं डेली बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाता हूं और जिसमें मैं डिस्कस करता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट को। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू एंड यू हैव टू अडॉप्ट सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉर योर कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट। तो क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर में आपकी इंग्लिश आती है वो है पैसिव फॉर्म में आती है मोस्टली, और हम बात भी करते हैं जो अपनी लैंग्वेज में पैसिव फॉर्म में बात करते हैं। अगर आप मान लो सिंपल जैसे राम जाता है खाता है ऐसे सेंटेंस लाइफ में नहीं बोलते हो, तो दिस इज़ द राइट स्ट्रेटजी एंड यू हैव टू अडॉप्ट इट। द लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द आर्टिकल द राइट प्राइस। दो करेक्ट प्राइस है क्या है? ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की फुल फॉर्म है ये टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। माइट, माइट क्या है? पॉसिबल, शायद, जिसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी है, मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है शायद। ट्राई माइट नीड टू रिविजिट, रिविजिट मतलब पहले विजिट किया तो उस पर रिविजिट करना पड़ेगा। इट्स रिकमेंडेशन टू इंश्योर वायबिलिटी ऑफ टेलकोज। जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी क्या होता है? सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी ऑफ टेलकोज, टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलकोज बोल दिया उनको। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज अपोस्ट्रोफियस का लेटेस्ट रिकमेंडेशन। जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन क्या है? ऑन दी ऑक्शन, ऑक्शन होता है नीलामी पे, ऑक्शन ऑफ एयरवेज आइडेंटिफाइड फॉर 5G सर्विसेज। जो 5G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा उसके लिए बात की गई है। जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, इसकी सिफारिशें क्या है? पर्टिकुलरली द प्राइसिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम है, हैव ट्रिगर्ड दिस अपॉइंटमेंट। हैव ट्रिगर्ड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव कर चुका, क्या कर चुका है? ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड कर चुका है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रिगर कर चुका है। डिसअपॉइंटमेंट निराशाजनक, निराशा विद इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर। वाइल ट्राई हैज प्रपोज कट्स ऑफ 35 to 40% ऑन द रिजर्व प्राइस एट विच द रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम कुड बी ऑक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जबकि, वाइल का मतलब जबकि, वाइल ट्राई हैज प्रपोज, ट्राई प्रपोज कर चुकी है 35 से 40% कट है जो रिजर्व प्राइस थे स्पेक्ट्रम के उन पे। एट विच द रिलीवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, जो रिलीवेंट, जिससे मान लो कम्युनिकेशन होगा 5G का, रिलेवेंट है मतलब उससे रिलेटेड है। रिलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड। रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम कुड बी ऑक्शन। दो स्पेक्ट्रम बैंड हैं, कुड बी ऑक्शन, कुड किए जा सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कुड बी ऑक्शन हो सकते हैं। कुड बी का मतलब होगा हो सकते हैं, ऑक्शन हो सकते हैं, नीलामी हो सकती है, जिनकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड्स कंटेंट दैट। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कंटेंट हैं, क्या है? सेल्फ कंटेंट मतलब सेटिस्फाई है। दैट रिकमेंडेशन रन काउंटर ऑन दिस टू स्प्रिट द बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज। मतलब रिलीफ तो होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, कम मतलब जैसे कम क्या मतलब होता है कि मान लो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो जैसे आई एम स्टूडेंट कम टीचर, मतलब स्टूडेंट भी हूँ पर मैं टीच भी कर रहा हूँ। तो वैसे ही रिलीफ कम मतलब इसमें रिलीफ भी मिलेगा और रिफॉर्म्स भी हैं। पैकेज अनवील्ड, अनवील्ड करना होता है किसी चीज़ को प्रोमिनेंट या आपके सामने लेके आना। अनवील्ड, व्हील होता है घूंघट, और व्हील अनवील्ड मतलब उसको बाहर उजागर करना। बाय द गवर्नमेंट लास्ट सितंबर, लास्ट सितंबर में उस गवर्नमेंट के द्वारा उजागर किया गया था। रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज हैं जो। इन एक्नोलॉजिंग, एक्नोलॉजिंग मतलब मानना किसी चीज़ को। द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है मतलब कितना प्रेशर है, उसका एक्सटेंट मतलब कितनी लिमिट तक प्रेशर है। एज वेल एज द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट होता है जैसे पानी में तरंगे जाती है ना, तो रिपल इफेक्ट मतलब उसका स्प्रेड हो जाएगा इफेक्ट। रिपल इफेक्ट दैट प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रेस, प्रोट्रैक्टेड होता है एलोंगुलेटेड मतलब बहुत लंबा लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला डिस्ट्रेस इन द इंडस्ट्री वुड हैव ऑन इकोनॉमी। वुड हैव इकोनॉमी मतलब हो सकता है। वुड हैव का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि ये हो सकता है। वुड हैव ऑन द इकोनॉमी द यूनियन कैबिनेट हैड एट द टाइम। तो हैव की सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट, तो यूनियन कैबिनेट हैव, हैड एट द टाइम, यूनियन कैबिनेट में हो चुका है। एट द टाइम डिसाइडेड अमंग द अदर मेजर्स टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम असाइनमेंट टू 30 ईयर्स। जो टेन्योर क्या होता है? समयकाल, समयकाल जो है 30 साल तक बढ़ा दिया। जो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट होगा, स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा किसी को, 30 साल के लिए बेचा जाएगा फ्रॉम द 20 ईयर्स, जो पहले 20 साल था। द रेगुलेटर हावेवर, हावेवर ऐसे होता है जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दोनों को जोड़ना हो, तो द रेगुलेटर, जो रेगुलेटर है हावेवर हैज़ प्रपोज चार्जिंग 1.5 टाइम द
reduce reserve price of 30 years tenure of spectrum thereby virtually negating the proposed cut। तो ये बोल रहे हैं जो रेगुलेटर हैं जैसे ट्राई है, हाउएवर हैज़ प्रपोज, क्या प्रपोज किया उन्होंने, चार्जिंग 1.5 दी रिड्यूस रिजर्व प्राइस, जो रिड्यूस रिजर्व प्राइस का वो 1.5 गुना चार्ज करने का बोला गया फॉर तो 30 ईयर्स टेनवर, 30 साल के लिए उनको 1.5 गुना पे करना पड़ेगा जो प्राइस का रिडक्शन है उससे ऑन स्पेक्ट्रम देर बाई, इसके लिए क्या उस इसलिए वर्चुअली नेगेटिंग द प्रपोज, वर्चुअली मतलब आपका ऑनलाइन होगा, नेगेटिंग द प्रपोज, नेगेटिंग होता है नकारना, नकार रहे हैं प्रपोज कट जो कट है, एंड अंडरमाइनिंग द गवर्नमेंट्स एम ऑफ मेकिंग स्पेक्ट्रम अफोर्डेबल इनफ टू इनकरेज द ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ऑक्शन। तो गवर्नमेंट का एम है, क्या है, टारगेट है जो मेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रम अफोर्डेबल, जो स्पेक्ट्रम को अफोर्डेबल किफ़ायती बनाने का, इनफ टू इनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करने का, ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ऑक्शन, ऑक्शन में पार्टिसिपेशन करने का जो है उसको। आयरनिकली, आयरनिकली मतलब होता है ये बुरी बात है, मतलब आयरनिकली मतलब आयरन की तरह ये बुरी बात है। आयरनिकली ट्राई रिकमेंडेशन साइट प्रमाणित करती हैं ए नवंबर लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन विच हैड अंडरस्कोर्ड द फैक्ट, वह कर चुका है, पास्ट टेंस है, हैव का सेकंड फॉर्म, विच हैड अंडरस्कोर्ड, ये कर चुका है, द फैक्ट दैट ओनली 37% ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर एट लास्ट ऑक्शन हैड बीन सोल्ड, मतलब हैड बीन सोल्ड किए जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लेटर आया था, अंडरस्कोर्ड होता है, जैसे मैं अंडर कर रहा, इम्फेसिस देना है कि फैक्ट पे इम्फेसिस दे रहे हैं, ओनली 37% जो स्पेक्ट्रम है ऑन ऑफर एट लास्ट ऑक्शन, जो पहले पिछले ऑक्शन हुआ था, हैड बीन सोल्ड किए जा रहे हैं उस इसी टाइम से किए जा रहे थे, एंड शोइंग दैट रेगुलेटर वाज कॉन्शियस, जो रेगुलेटर है वो कॉन्शियस था, अपना मतलब उसका विचार यूज़ किया, ऑफ द नीड ऑफ टू फर्दर रेशनलाइज द रिजर्व प्राइस, उसने सोचा कि ट्राई ने सोचा कि रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज मतलब उन पे एक विचार विमर्श किया जाएगा रिजर्व प्राइस पे रेशनलाइज करने के लिए। ट्राइज रीजनिंग फॉर द रिजर्व प्राइजेज, ट्राई की क्या रीजनिंग है, क्या रीजन बता रहे हैं इसके रिजर्व प्राइस के लिए, एंड एलोबरेट होता है किस चीज़ का, पूरा विस्तृत, कंसल्टेटिव प्रोसेस, कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श वाला प्रोसेस, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब के बावजूद इसका मतलब होता है के बावजूद। तो ये बोल रहे हैं कि जो कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ अब उसके बावजूद भी अपीयर स्टिप्ड होता है वैसे तो किसी चीज़ को डुबो देना, स्टिप्ड होता है किसी चीज़ को डुबो देना, तो इन्होंने क्या किया, डीप डाइव किया, स्टिप्ड इन मतलब गहरा, कंजर्वेटिव अप्रोच, इसने क्या है उस चीज़ के अंदर गहराई में गए हैं, स्टेप्ड इन गहराई में गए, इन्हें कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव जो अपने आप में चेंज नहीं करता है, परंपरागत जो अप्रोच चला रहा है, द डिस्काउंट करने का, छूट देने का, द चैलेंजेस द इंडस्ट्री इज करंटली फेसिंग एज वेल एज द सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू बी मॉडर्नाइज द कंट्री टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो ये बोल रहा है कि स्टेप्ड इट अपीयर, ये प्रतीत हो रहा है कि बहुत गहरा गए हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच में, दैट डिस्काउंट करता है चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की चैलेंजेस हैं, इन करंटली फेसिंग एज वेल एज सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट होता है बहुत, इसका एक माना जा सकता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब आपकी पूंजी की इन्वेस्टमेंट है, नीडेड टू मॉडर्नाइज, ये क्या इसकी नीड है मॉडर्नाइज करने की, द कंट्री टेलीकॉम नेटवर्क्स को। ए लुक एट सम ऑफ द कंट्रीज, जैसे बोलते हैं कि सम ऑफ द कंट्री, कुछ कंट्री हुआ दैट हैव सो फार मतलब बहुत दूर है, सक्सेसफुली रोल्ड आउट, अब तक मतलब क्या है, ये हैव सो फार, अब तक मतलब ये है, सो फार का मतलब है अब तक, एज ऑफ नाउ मतलब सो फार, एज ए लुक ऑफ सम एट सम ऑफ द कंट्रीज, अगर देखा जाए जो कुछ कंट्रियों पे, दैट हैव सो फार सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G नेटवर्क, जिन्होंने सक्सेसफुली 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, सोज दैट क्या दिखाता है, दैट जापान एंड साउथ कोरिया अवॉइडेड ऑक्शन, उन्होंने टाला है ऑक्शन को, जो नीलामी को, एंड इंस्टेड होता है मतलब उसकी जगह क्या किया उन्होंने, उसकी जगह अडोप्टेड द डिस्क्रेशनरी अप्रोच, डिस्क्रेशनरी होता है अपने खुद की मनमानी की उन्होंने और अपना विचार से काम किया, डिस्क्रेशनरी अप्रोच टू स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट, उन्होंने अपना मनमानी की है इस मामले में अलॉटमेंट के चक्कर में। ट्रू, सच्चाई ये है कि दिस अप्रोच वाज अबंडन होता है त्याग देना, बाय इंडिया के द्वारा त्याग दिया गया था ये जो ऑक्शनिंग का पर्पज है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन 2012 स्ट्रक डाउन द ग्रांट ऑफ 2G लाइसेंसेस,
जब 2012 में आपने सुना हो 2G स्कैम हुआ था, तो 2G स्कैम के बाद जो लाइसेंस का सिस्टम था ये इंडिया ने अवॉइड कर दिया, त्याग दिया था। एंड मैंडेटेड ऑक्शन, और ऑक्शन को मैंडेटेड कर दिया था एज द बेस्ट ऑफ मेथड टू ओबिएट। ओबिएट का क्या मतलब होता है? देखो, ओबिएट OBVIAT, ओबिएट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ है उसका पूरा मतलब उसकी जगह पूरी फिल कर दे। ओबिएट मतलब निराकरण, कोई भी समस्या उसका आपका रिजोल्वमेंट कर दे। ओबिएट होता है समस्या। मालफिसेंस होता है जैसे कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपने इंटेंशन उसके बुरे होते हैं या करप्शन काम करता है, उसको बोलते हैं मालफिसेंस। ओबिएट तो ये निराकरण कर देता है, उस चीज़ का निराकरण कर देता है। मालफिसेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, किस मामले में? डिस्क्रिशनरी पावर उनके विचार विमर्श वाली खुद की जो पावर है डिस्क्रिशनरी, उसके दिमाग से काम लेंगे। स्टिल एन ऑक्शन वुड इंश्योर, क्या है? स्टिल है अब भी, एन ऑक्शन जो नीलामी है, वुड इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? वुड किसके लिए यूज़ करते हैं? जब कोई आपको डाउट होता है, मतलब श्योर नहीं होते। तो स्टिल एन ऑक्शन वुड इंश्योर दैट रिसोर्स बीइंग ऑफर्ड, जो रिसोर्स ऑफर किए गए बीइंग ऑफर्ड, is actually bid for and utilized only if the price is viable for the industry। तो ये बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज है बीइंग ऑफर, जो ऑफर किए गए हैं, इज एक्चुअली बिड फॉर, मतलब उसके लिए नीलामी हुई है, एंड यूटिलाइज ओनली इफ द प्राइस इज वायबल, अगर प्राइस वायबल है इंडस्ट्री के लिए। इंडियाज टेलकोस, जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं, पॉइंट टू द फैक्ट, वो क्या है मतलब किस तरफ का इशारा कर रहे हैं? दैट इवन टुडे, आज भी, देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जैसे आपको पता है कि रेंज आई, जैसे आप कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जो साधन है मोबाइल से डाटा यूज़ करते हैं, तो उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हर जगह, मान लो किसी हर इंडिया के हर कोने में जाने के लिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। एंड साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ इंश्योर ऑप्टिमम रीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिग्नल्स इन डेंस अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरिया का डेंस एरिया है वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सभी जगह सिग्नल पे। डेंस अर्बन एरिया जहाँ ज़्यादा आदमी रहते हैं। इन इज सम वट कंस्ट्रेंड, मतलब कंस्ट्रेंड होता है किसी चीज़ का पाबंदी। वट कंस्ट्रेंड, किसने पाबंदी लगाई? बाई हाई कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम रिलेटिव टू द ग्लोबल एवरेज एज वेल एज वन ऑफ द लोवेस्ट रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये बोल रहे हैं कि हाईएस्ट कॉस्ट होगी जो स्पेक्ट्रम का, क्या है, कंपनी को स्पेक्ट्रम के ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। ग्लोबल एवरेज जो ग्लोबल विश्व का रेट चल रहा है उससे ज़्यादा तो इंडिया में पे करना पड़ता है। एज वेल एज क्या, उसके साथ में क्या, एज वेल एज वन ऑफ द लोवेस्ट रियलाइजेशन मतलब उसके पास पैसे कमा रहे हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल है, जियो है, उनके पास, उनको स्पेक्ट्रम के चार्ज तो गवर्नमेंट को ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज। एंड एज वेल एज इसके साथ क्या है, लोवेस्ट रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब एक यूज़र से कितना पैसा ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं। फॉर दी गवर्नमेंट टू रियलाइज इट्स गोल ऑफ नेटिंग ऑप्टिमम रेवेन्यू। नेटिंग ऑप्टिमम रेवेन्यू का मतलब होता है कि नेट तो वैसे जाली होता है, बट नेटिंग ऑप्टिमम रेवेन्यू का इकट्ठा मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा करना जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है, रियलाइज है। फॉर द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इवन एज इट इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड। तो ये बोल रहे हैं कि इवन एज ऑप्टिमम, जो फॉर द ऑक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इवन मान लो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, इवन एज, उससे भी इट इंश्योर दैट, या इंश्योर करता है दैट इंडिया डज नॉट एंड अप नहीं होगा लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग मतलब होता है पीछे रहना। जैसे आपका मोबाइल भी लैग करता है कई बार, उसको लैगिंग बोलते हैं। लैगिंग बिहाइंड इन दी रोल आउट ऑफ द 5G टेलीकॉम सर्विस, जो 5G टेलीकॉम सर्विसेज हैं तो उसमें पीछे रहेगा। डज नॉट एंड अप लैगिंग मतलब इसमें पीछे नहीं रहेगा, डज नॉट देखा ना, डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड इन रोल ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज। पॉलिसी मेकर्स नीड टू इंसिस्ट, पॉलिसी मेकर को, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको इंसिस्ट होना है, क्या दबाव देना पड़ेगा। ट्राई रिविजिट रिकमेंडेशन, ट्राई को रिविज करना चाहिए अपने रिकमेंडेशन पे, मतलब जो 35 से 40% रिडक्शन किया है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी कह रहे हैं कि आपको 80 से 90% स्पेक्ट्रम चार्जेज है उसको रिडक्शन करना चाहिए रेट में, तभी वायबल सॉल्यूशन होगा। हम इंडिया के हर कोने तक पहुंचा पाएंगे, डेंस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत है वहाँ भी पहुँचा पाएंगे। और अदरवाइज जो है, क्या आपको पता है कि टेलीकॉम सर्विसेज कितनी डाउन चल रही हैं, बहुत सारी, जैसे वोडाफोन आइडिया इकट्ठा हो गया है, नहीं तो वोडाफोन भी अपना ग्रोस एडजस्टेड रेवेन्यू के चक्कर में वो भी चल पड़ा है और आइडिया भी डाउन हो गया है। या आपके पहले सुना होगा हच थी, या बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, यूनिनार थी, ये बहुत सारी हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि स्पेक्ट्रम चार्ज ज़्यादा पे करने पड़ते हैं और आदमी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री में आपको डाटा चार्ज मिल जाए, और वो रेवेन्यू उनका जो कंसिडरेशन है वो भी कम होता है।
रेवेन्यू रियलाइजेशन है उनका कम होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये रिकमेंडेशन है इसमें। द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड, जो इल अफोर्ड मतलब इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड एनी फर्दर। अफोर्ड होता है किसी को चीज़ को आप सहन करना, मान लो अफोर्ड कर सकते हो, ये बोलो कि कोई महंगी चीज़ है, आई कैन नॉट अफोर्ड सच टाइप ऑफ कॉस्टली थिंग और कॉस्टली अफेयर्स। द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकती है एनी फर्दर डिस्ट्रप्शन इन द लिंच पिन सेक्टर। लिंच पिन क्या होता है? जैसे इम्पोर्टेंट सेक्टर, लिंच पिन का मतलब होता है इम्पोर्टेंट सेक्टर। लिंच पिन का अब जैसे भी जो भी वोकेबलरी वर्ड है मैं बताऊंगा कि आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, और उनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब है ऑक्शन। ऑक्शन का क्या मतलब होता है? नीलामी करना, नीलामी करना। तो इसमें ए पब्लिक सेल एट विच आइटम्स आर सोल्ड टू ए पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी, जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसको बेचा जाता है। इसका एग्जाम्पल जरूर देखना है। द हाउस वाज सोल्ड एट भी यूज होता है या बाय भी यूज होता है प्रीपोजिशन ऑक्शन। हाउस वाज सोल्ड बाय ऑक्शन या एट ऑक्शन। एक्नोलेज, एक्नोलेज होता है किसी चीज़ को कंसिडरेशन करना, मान लो किसी बात की सच्चाई को स्वीकार करना, मान लेना, मान्यता देना। ही एक्नोलेज्ड द फैक्ट मतलब ही एक्नोलेज्ड द फैक्ट दैट ही हैड ए मिस्टेक, उसने मिस्टेक की थी। ही हैड ए मिस्टेक, उसने मिस्टेक की थी। जैसे मेक की थर्ड फॉर्म है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब वो है मिस्टेक कर चुका था। ही एक्नोलेज्ड दैट, उसने एक्सेप्ट किया मतलब उसने माना, कंसिडर किया दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। तो इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए बार रिपीट किया कि आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर सेंट ए कार्ड टू ऑल द स्टाफ टू एक्नोलेज देयर हार्ड वर्क। मैनेजर ने कार्ड भेजा, किसको भेजा? ऑल द स्टाफ, पूरे स्टाफ को, टू एक्नोलेज देयर हार्ड वर्क, उनके जो हार्ड वर्क किया उसको मानने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए। रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जैसे पानी में आप पत्थर डाल देते हो तरंगे ऐसे जाती है ना, तो रिपल इफेक्ट बोलते हैं उसको, मतलब स्प्रेड हो जाता है कोई भी श्रृंखलाबद्ध या परिणाम हो गया। द डिसमिसल, डिसमिसल है मतलब रिमूव करना, किसी चीज़ को डिसमिस कर देना। द डिसमिसल ऑफ मैनेजर हैड ए रिपल इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये क्या है? पास्ट टेंस है, हैव की सेकंड फॉर्म आई है इसमें, हैड। तो इसमें बोला कि दो डिसमिसल ऑफ मैनेजर का हैड ए रिपल इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। रिपल इफेक्ट था होल ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके हटाने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डाउन मैटर आ गया था। प्रोटेक्टेड होता है लंबा, इलोंगेटेड, बहुत लंबे टाइम के, लास्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। ए प्रोटेक्टेड एंड बिटर डिस्प्यूट मतलब एक बहुत लंबा एंड बिल्कुल कड़वा डिस्प्यूट। कॉन्शियस क्या होता है? जो होश में जगा हुआ या सचेत। द इंजर्ड ड्राइवर वाज स्टिल कॉन्शियस मतलब होश में था। द इंजर्ड जो जिसको चोट लगी थी ड्राइवर को, वाज स्टिल कॉन्शियस व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड, जब एम्बुलेंस पहुंची, व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड। तो इसमें क्या है देखो, द ड्राइवर वाज यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस है, तो ये इसका एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ। तो ड्राइवर क्या था? कॉन्शियस था, वो सचेत था। व्हेन द एम्बुलेंस अराइव जो जब एम्बुलेंस पहुंची। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डिडंट मतलब इसका पास्ट टेंस का क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस है। तो सी डिडंट सीम, क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव है, तो इसलिए डिड यूज हुआ है। सी डिड नॉट सीम्स कॉन्शियस ऑफ द डेंजर, वह मतलब उसके सचेत नहीं थी अपने खतरे के को लेकर। सी डिडंट सीम्स कॉन्शियस, वह ऐसे प्रतीत नहीं होती थी कि वो खतरे को लेकर सचेत थे। सी डिडंट सीम्स कॉन्शियस टू द डेंजर। नॉट विद सेंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ समथिंग के बावजूद भी। ओबिएट का मतलब होता है समय का निराकरण करना या निवारण करना। जैसे द सोलर पैनल्स इन दिस डिवाइस ओबिएट द नीड फॉर बैटरीज मतलब टाल देते हैं, उसकी जो है निराकरण कर देते हैं, निवारण कर देते हैं प्रॉब्लम का। ओबिएट द सोलर जो पैनल है इस डिवाइस में यूज हुए हैं, ओबिएट द नीड फॉर बैटरीज, तो उसकी टाल देते हैं, उसको बैटरी की जरूरत नहीं है वो लगाने के बाद। मालफिसेंस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय ए पब्लिक ऑफिशियल, जो गलत काम करता है कोई भी पब्लिक ऑफिशियल। मालफिसेंस। नेटिंग होता है मतलब नेटिंग का मतलब वैसे तो होता है तार के साथ जालीदार कोई स्ट्रक्चर बनाना, नेटिंग, बट वहाँ पे यूज हुआ था, कैसे यूज हुआ था? जैसे बोल रहे थे ना कि
नेटिंग दी ऑप्टिमम रिवेन्यू। तो मतलब गवर्नमेंट क्या है, वो मैक्सिमम रिवेन्यू को लेना चाहती है, नेटिंग। लिंच पिन का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट रोल उसमें, जैसे ए पर्सन और थिंक वाइटल टू एन इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप किसी लिए, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, नर्सेज आर दी लिंच पिन ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस। जो नेशनल हेल्थ सर्विस की महत्वपूर्ण कड़ी हैं नर्सेज, नर्स हैं जो या फिर उसका लिंच पिन का मतलब होता है ए पिन पास थ्रू दी एंड ऑफ एक्सेल टू कीप होल विन। जो एक्सेल की पिन होती है किसी भी बाइक में, स्कूटर में, आपकी गाड़ी में, उसको लिंच पिन बोलते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और एंजॉय करते रहिए, लाइफ में सीखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।